हेलो डियर स्टूडेंट, कॉस्ट शीट का एक न्यू सम है बोर्ड पेपर का है राइट, नवंबर 2019। इजी आया था पर बच्चे लोग ने किया नहीं किया, लेट्स ट्राई। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, कॉस्ट शीट रेट और यूनिट दोनों सॉल्व करने का, राइट। रेट और यूनिट दोनों सॉल्व करने का है। तो क्वेश्चन में कभी भी हमेशा जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, देखने का उसकी फैमिली दी है कि नहीं दी है, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, राइट। तो क्वेश्चन में दिया है इधर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इधर देखो ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना, मटेरियल को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना, मटेरियल को सॉल्व करके हम लोग पहली लाइन डाल देंगे, राइट। तो अब इधर ही है, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया, 9,60,000 है ना। तो याद रखो सब ऐड होएगा कॉस्ट शीट में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होएगा। क्या माइनस होएगा, एकदम सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक किसका भी है तो क्या करना है, माइनस। अच्छा, इधर दिया है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने का रॉ मटेरियल परचेस किया, 9,60,000, 9,60,000। तो 9,60,000 क्या किया हम लोगों ने, परचेस किया, तो परचेस में लिखना पड़ेगा 9,60,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, डॉट मारा देखो इधर मैंने, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 1 लाख दिया ना। तो 1 लाख भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्लोजिंग ढूंढेंगे, वो भी दिया है कि किधर, हाँ दिया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 दिया शायद से, कितना दिया है, 60,000 दिया है ना। ऊपर नीचे अमाउंट देखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस। तो कैल्सी में क्या करेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा मैं, 1 लाख है ना। फिर परचेस किया 9,60,000, वो भी ऐड करूंगा, और माइनस क्या करूंगा, 60,000, माइनस क्या करूंगा, तो 10 लाख। कितना हो गया, ये 10 लाख जो आंसर आया ना तुम्हारा, वो मटेरियल का अमाउंट है। किसका अमाउंट है, तो डायरेक्ट मटेरियल की जगह में डायरेक्ट अमाउंट क्या करूंगा मैं, 10 लाख लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 10 लाख। सिंपल। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट मटेरियल की जगह पे 5 लाख डाल देने का, ठीक है। 1 2 3 ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शाबाश। पर ये कब करना है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, मतलब मटेरियल की फैमिली है, इसको सॉल्व किया साइड में और उठा के डाल दिया। सिंपल। तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, तीनों में से या तो डायरेक्ट दिया रहेगा तो तीनों दिया रहेगा, हाँ। अगर 2 भी दिया तो याद करो, सब ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। तो अभी मान लो अभी सब हम लोग स्टार्टिंग से फिर से सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या दिया, डायरेक्ट वेजेस, क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस, विक्रम ये वाला लाइन बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, तीनों बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, तीनों को ऐड करेंगे तो टाइम कॉस्ट। तो इधर देखो ना, डायरेक्ट वेजेस दिया, कितना दिया, 4,40,000। तो इधर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस 4,40,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इधर खेल दिया ना हमने, मतलब उसको हो गया। फैक्ट्री रेंट क्या बढ़ा है, तो आपको कॉस्ट शीट में याद होना चाहिए, फैक्ट्री का खर्चा यहाँ आएगा, ऑफिस का खर्चा यहाँ आएगा, और जो भी बेचने का खर्चा रहेगा वो यहाँ आ जाएगा ना। तो फैक्ट्री एक्सपेंस या ऑफिस या सेलिंग, रीड कर से ही मालूम पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट क्या दिया है, कितना दिया है, 1,40,000। तो फैक्ट्री रेंट किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इधर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट, अमाउंट कितना दिया है, अब 1,40,000। आप लोग अमाउंट में ध्यान देना, थोड़ा आगे पीछे होएगा मेरे से, तो 1,40,000 लिख जाना यार। नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। आप लोग होटल में जाते तो नहीं क्या, मेन्यू कार्ड आता है जिसमें हर एक चीज़ के प्राइस लिखे रहते ना। तो एक तरफ से सेलिंग है ना यार, कौन सा चीज़ क्या भाव में मिलेगा, तो सेलिंग ओवरहेड क्या रहेगा, वो नाम याद हो गया, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कितना दिया, 68,400। तो इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, लिख दिया स्पेलिंग जो भी है, 68,400। कितना है, 68,400। एक भी अमाउंट गलत तो लफड़ा हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, सन्ड्री एक्सपेंस, क्या दिया है, 74,000। सन्ड्री मतलब ऑफिस का खर्चा होता है, क्या होता है, तो इधर आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस, है ना। सन्ड्री, ऑफिस, रेंट, है ना, ऑडिट फीस, ऑफिस का खर्चा ना, डायरेक्टर फीस, ये फैक्ट्री है ना यार, ये ऑफिस का खर्चा। तो क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस 74,000। कितना है, मतलब जिसको कॉस्ट शीट भी नहीं आता अभी वो स्टार्टिंग से देख रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अभी सिंपल, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में आएगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस में आएगा, और डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन सेलिंग। और डिलीवरी वैन मतलब स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ना, बेचने के लिए जो घर पहुंचाने के लिए माल का खर्चा, बेचने का खर्चा होता है ना यार। अभी क्या दिया क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन किसका दिया है, तो किधर आएगा वो, फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट दिया मालूम है इसका, 76, शाबाश। अभी नेक्स्ट क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, उसको इधर ही खेल दिया ना मैंने, तो उसको भूल जाओ, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट दिया है रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, 50,000 है ना। तो ऑफिस वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया, ऑफिस। तो ऑफिस बोले तो कौन सा वर्ड आ गया, ऑफिस। तो इधर लिख देंगे रिपेयर, अगर सिर्फ रिपेयर आता तो भी इधर ही डालना पड़ता। तो रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 1,00,000 नहीं 1,20,000 50,000 है, कितना है, 50, 50। जरा ध्यान देना मन, ये अमाउंट बाहर आएगा, ठीक है, गलती से अंदर लिख दिया, सॉरी। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया है,
रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर हो गया। अभी एक वर्ड है कैरेज आउटवर्ड, क्या दिया है? कैरेज आउटवर्ड 1,02,600 है ना। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है, एक होता है इनवर्ड, क्या होता है? कैरेज इनवर्ड आएगा तो मटेरियल में आएगा, माल लाने का खर्चा, टेम्पो में जो भाड़ा दिया ना, फिर जो रॉ मटेरियल आता है कंपनी उसको तैयार करती है, फिनिश करके शोरूम में लेके आती है ना यार, तो कैरेज आउटवर्ड बेचने का खर्चा होता है। कैरेज आउटवर्ड बेचने का खर्चा बढ़ेगा तो मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट टॉप में आएगा, माल लाने का खर्चा मटेरियल में आएगा। कैरेज इनवर्ड टॉप में, कैरेज आउटवर्ड बॉटम पे, इन्वर्ट ऐड होगा ना। दोनों ऐड होएगा। आएगा किधर? कैरेज इनवर्ड मटेरियल में आएगा ना, क्योंकि माल लाने का खर्चा है। अगर ये नहीं दिया तो उस जगह लिख सकते हाँ, इधर भी आएगा, कैरेज इनवर्ड ऐड करना पड़ेगा। हैं और ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। और आउटवर्ड किधर आएगा? सेलिंग में आएगा। किधर आएगा? क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करके शोरूम में लेके आ रहे हैं ना, तो शोरूम मतलब बेचने के लेके जा रहे हैं। तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट कितना दिया है? 1,02,600 है ना। देख लो अमाउंट, नहीं तो आगे पीछे हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। 1,00,000। अभी नेक्स्ट क्या दिया? इंटरेस्ट। क्या दिया है? इंटरेस्ट तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट शीट तो कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता है, डिस्काउंट नहीं आता है, डिविडेंड नहीं आता है, टैक्स नहीं आता है ना, परचेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी है ना, परचेस ऑफ एसेट, प्रॉफिट, लॉस, ऑल दिस आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कॉस्ट शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। किस में आता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। कॉस्ट शीट में नहीं लिखने का। तो इंटरेस्ट को बता दो, कैंसिल कर दो, क्रॉस मार दो, नहीं लिखने का इंटरेस्ट, सिंपल। हाँ तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 50,800 साइड में कर दिया। नेक्स्ट दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया? किसका क्लोजिंग स्टॉक दिया? रॉ मटेरियल का। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको खेल दिया था ना यार, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट मिल गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया। वो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल टॉप में था, राइट। अब नेक्स्ट नाम क्या दिया? फ्री सैंपल। क्या दिया है? फ्री सैंपल अमाउंट दिया 5500 है, ठीक है। फ्री सैंपल मतलब फ्री में नहीं, फ्री सैंपल कंपनी अपना फ्री में बांट रही है ना, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, ताकि कस्टमर को अच्छा लगेगा, फिर से खरीदने आएगा ना, वो सेलिंग में आएगा ना यार। फ्री सैंपल, डेमोस्ट्रेशन, एग्जीबिशन सब सेलिंग में आएगा। किस में आएगा? तो फ्री सैंपल, हाँ, एग्जीबिशन भी। अमाउंट कितना है फ्री सैंपल का? 55,100। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या? ऑडिट फीस ऑफिस का खर्चा होता ना, अकाउंट आएगा, चेक करेगा, राइट। 46,000 तो ऑफिस ओवरहेड में डाल दिया, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड में। नेक्स्ट क्या दिया? डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस। क्या दिया है? आप लोग मॉल में जाओ, कोई भी मोबाइल लैपटॉप खरीदने के, मोबाइल ऐसे लैपटॉप पड़ा है ना, वो डेमो पीस होता है, तुम चेक कर सकते हैं, अच्छा है नहीं है, सेल्फी लेते सब है ना, तो डेमो मतलब बेचने के लिए। सेलिंग किस में आएगा? सेलिंग, सिंपल। डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया? डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस 53,200। शाबाश, बहुत सारा अमाउंट दिया मतलब, है ना। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या? फर्नीचर लॉस बाय फायर, प्रॉफिट, लॉस, सेल, परचेस ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट, ये सब टैक्स, ये सब फाइनेंशियल, ये सब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको इग्नोर करेंगे। किसको? फर्नीचर लॉस बाय फायर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया कि इनडायरेक्ट दिया? इनडायरेक्ट अमाउंट कितना दिया देखो? 1,04,000। 1,04,000। तो डायरेक्ट मटेरियल तो टॉप में आएगा ना, हाँ और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में डालने का, क्योंकि मटेरियल थोड़ी ऑफिस में रखेंगे यार, फैक्ट्री में रखेंगे ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किधर आएगा? फैक्ट्री में आएगा। तो कितना दिया इनडायरेक्ट मटेरियल? बोलो अपना अमाउंट 1,04,000। नेक्स्ट बोला है ऑफिस सैलरी 1,10,000 है ना। ऑफिस बढ़ाएगा तो किधर आ जाएगा? ओके, ऑफिस सैलरी अमाउंट 1,10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट दो को दिया है स्टोर कीपर सैलरी। क्या दिया है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर मतलब होता है मटेरियल का ख्याल करना, कितना गोडाउन में वो बैठा रहेगा, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। तो स्टोर कीपर फैक्ट्री में रहता ना, किधर रहता है वो? फैक्ट्री में। अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में स्टोर कीपर का जॉब मिलेगा तो 70-80 हज़ार पगार है तुम्हारा। सिर्फ क्या देखने का? गाड़ी में कितना माल आया, कितना गया, गाड़ी नहीं है तो आराम करने का, राइट। तो स्टोर कीपर कितना सैलरी है? 36। नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएशन 40,000। किसका डेप्रिसिएशन है? तो ऑफिस कहाँ आता है? फैक्ट्री में आएगा कि ऑफिस में आएगा? ऑफिस। इधर प्लांट एंड मशीन आएगा ना, तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, हाँ, अमाउंट 40,000। डेप्रिसिएशन और रेंट एंड बिल्डिंग वगैरह वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मशीनरी आएगा, है ना, जो ऑफिस के रिलेटेड यहाँ आएगा, और जो बेचने का खर्चा वही आएगा ना। फर्नीचर आया तो सेलिंग में आएगा। नहीं, फर्नीचर इधर आएगा ना। सेलिंग में किसका डेप्रिसिएशन आएगा? डिलीवरी वैन का आएगा, स्विगी, जोमेटो, राइट। अच्छा, इधर अभी क्या दिया है? कमीशन ऑन सेल्स, मतलब बेचने का खर्चा हो गया ना यार, सीधी बात है ना। एजेंट जो भी ये माल बेच रहा है तो उसको कमीशन देना पड़ रहा है ना यार, तो सेलिंग का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड मतलब बेचने का खर्चा। इधर आएगा कमीशन ऑन सेल्स। कितना अमाउंट दिया कमीशन ऑन सेल? 62। तो अमाउंट थोड़ा छोटे में लिख रहा हूँ, अभी एडजस्ट करेंगे अपन। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या दिया है? ये नाम बोलो अब जरा।
नहीं तीनों नाम बोलो। डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट आना डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है 360, ठीक है। अब उसके बाद दिया मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, जो भी मटेरियल आता है उसको केयर करना पड़ता है ना, क्रेन से उठा के रखना पड़ता है ना, मैनुअली नहीं उठा पाएंगे ना। फैक्ट्री किधर आएगा, तो नाम से ही समझ में आएगा, मीनिंग भी मालूम पड़ रहा है राइट, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। तो इसके लिए बड़ा सा मोटा था कि अच्छे से सब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी दिया मशीनरी परचेस, मशीन परचेस किया या मशीन बेचा नहीं आएगा, एसेट्स लायबिलिटी को लिखने का नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी को नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या किया अभी, कॉस्ट शीट का पोस्टिंग किया, ठीक है। तो कैसे पोस्टिंग किया, इधर फैक्ट्री का खर्चा आया, इधर ऑफिस का आया, इधर बेचने का है राइट। अभी ना थोड़ा वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यूनिट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो ये लाइन है ना रेड वाला, याद कर लो। तो इधर इक्वल डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, याद रखो सेल और क्लोजिंग स्टॉक जय वीर साथ में रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ये सब फिनिश गुड्स का लेना है, किसका लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सेल्स यूनिट्स है सब। और यूनिट प्रोड्यूस कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया वो ढूंढना है अपने को, तो कितना उन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो फाइंड करेंगे हम लोग राइट। तो टेबल में तो नहीं दिया पर एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है 2000, और यूनिट सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा 18,000 ना। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को 0 डालूंगा। और तलाश किसकी है, यूनिट प्रोड्यूस, उसको एक्स ले लूंगा। सेल 18,000 दिया ना क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा राइट। एक्स क्या था तुम्हारा, यूनिट प्रोड्यूस। तो उन्होंने कितना क्वांटिटी बनाया 20,000। तो ये 20,000 का क्या करने का अभी आपको मालूम है क्या, स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट तक 20,000 लिख दो। सब इसमें नहीं सब इसमें नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ शाबाश। अभी इधर से मैं क्या कर रहा था, ऐसा कर रहा था इधर तक, इधर एकदम एकदम अच्छी राइटिंग में लिखा, बड़ा लिख दिया। तो इधर तक पूरा कितना लिखने का आपको 20,000 राइट। अब मैं बोलूँ ना कैलसी उठाऊंगा तो तुमको फॉर्मेट याद होगा, आ जाओ अभी फॉर्मेट याद करा था ठीक है। तो सबसे पहले बोलो अभी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। मारू कैलसी, 10 लाख, 4 लाख 40 और 3 लाख 60, ऐड करके 18 लाख आया ना। ये 18 लाख क्या है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। क्या डाउट है बताओ इधर तक, सर वो बोलो ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो क्यों लिखा आगे? अभी इधर कहानी है, मैं बता दो ना, पिक्चर में ट्विस्ट है ना, थोड़ा रुको इधर। अभी तुमको 4 लाइन याद करना है, 4 लाइन याद हुआ, किधर किधर तक बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट तीनों को ऐड करके क्या है, प्राइम कॉस्ट। अभी फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो वर्क कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। तो चारों को ऐड करेंगे, चारों को ने, ये रेड पेन को मैं पूरा ब्लू पेन ऐड कर रहा हूँ ना, तो कैल्सी में वैसे रखने का, 140, 76, 1,04,000, 36, 44, तो आया 22 लाख। तो ये जो 22 लाख आया ना तुम्हारा, ये वर्क कॉस्ट है, क्या है तुम्हारा, सिंपल। तो फॉर्मेट देखो ना ऊपर से, तुम्हारा याद हो रहा है ना यार, है ना। अब वर्क कॉस्ट को क्या ऐड करेंगे आप लोग, ऑफिस का खर्चा, क्या ऐड कर देंगे, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का खर्चा, है ना। तो ये रेड पेन को पूरा ब्लू पेन ऐड कर देता हूँ, ओके। तो कितना 22 लाख प्लस 74, 50,000, 46, 1,10,000, 40, 25 लाख 20,000, कितना है 25 लाख 20,000। यह है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है। तो इधर तक फॉर्मेट याद हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा, वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे, और फिर इधर याद करने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। क्योंकि इधर तक इसलिए लिखा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता, पर क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है ना, तो इसको एडजस्ट करके फिर नीचे का सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर तक इंजन चेंज हो जाता है, यहाँ तक लिख के रखने का, शाबाश। अभी बीच का कॉलम है ना, ये टाइम पास के लिए थोड़ी बना है, रेट है ना। पूरा कॉस्ट में क्या है ना, दो ही चीज़ का खेल, रेट का ही खेल है। अगर ना कॉस्ट में ना रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करो, ढूंढना है तो डिवाइड करो, कॉस्ट खत्म। रेट दिया है तो, और रेट नहीं दिया है तो अभी इसमें रेट ढूंढना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये अमाउंट को 20,000 से क्या करेंगे, तो रेट आएगा। तो 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 20,000 के। तो 50 रेट आया, किसका रेट आया, मटेरियल का, किसका रेट आया, तो अभी 4,40,000 को किससे डिवाइड करूंगा, 20,000 से, 20,000 से करूंगा। तो 22 रेट आया, किसका है, वेजेस का। 3,60,000 को किससे डिवाइड किया, 20,000 से, तो 18 रेट आया इसका, राइट। तो रेट कैसे निकाला है, ये अमाउंट को इससे क्या कर रहा हूँ, तो इधर तक आप लोग खेल लेंगे ना यार। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका निकालना है, जो मैंने ऐसे किया ना, प्लस नहीं करना है इसको, ऐसे आगे डालना है।
चलो वापस, ये कितना 18 लाख है, हाँ प्लस करे डिवाइड बाय 20,000 ना मेरे भाई, 90 आ गया ना। वैसे क्या बोल रहे हैं, तीनों को प्लस से तो भी चलेगा, राइट है, डायरेक्ट इससे से डिवाइड कर दिया जाएगा ना। तो सिंपल जरा प्रोसीजर, इसको इससे डिवाइड किया, इससे इससे। अब तुमको सीखना इधर है अभी पूरा, मतलब दिमाग तुम्हारा घूमने वाला है अभी, क्योंकि लास्ट का एक एडजस्टमेंट पढ़ा नहीं है मैंने, अभी इसमें सॉल्व करने वाले। तो फॉर्मेट याद हो गया, राइट। अच्छा अभी बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस होएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स तो नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया ना, फिनिश गुड्स कितना दिया है 2000, तो इधर मैंने कितना लिखा 2000 लिखा, कितना लिखा, ओपनिंग ऐड होता है क्लोजिंग, तो 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 2000 गया तो ये क्या है, साइन माइनस है ना, तो इसमें से क्या करेंगे आप, अच्छा मतलब ये तीनों अमाउंट का करना है। यूनिट्स, ये पहला कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा इधर कौन सा साइन है, माइनस तो माइनस कर दो, कितना है 18,000 है, मतलब 20,000 में से 2,000 माल बच गया, तो फिर अगर ओपनिंग रहता तो ओपनिंग ऐड करते, मान लो अगर ओपनिंग 1,000 रहता तो 20 और 21 होता, 21 में से 2 माइनस करते तो 19,000 आता। अब इधर से पूरा 18,000 लिखना है, कितना लिखना है, 18,000 कहाँ तक, पूरे लास्ट तक, 18,000 18,000 तो सेल में कितना लिखा मैंने, 18 और सेल में भी देखो 18 ही दिया है ना। अब सवाल है कि इधर भी क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, पर क्लोजिंग स्टॉक का तो अमाउंट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो ये क्या पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसका रेट कैसे निकालूंगा मैं, किसको किससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे शाबाश। तो कैल्सी में क्या टाइप करूंगा, 25,20,000 डिवाइड बाय 20,000 है, कितना आया 126, कितना है, किसका, ये किसका रेट है, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा दिया जाता है, याद रखने का। और फिर ओपनिंग का ओपनिंग नहीं दिया छोड़ दो ना, यूनिट्स ही नहीं दिया ना, वो गेम में है ही नहीं है अपने पास, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है ना, क्वेश्चन में दिया है क्या इधर, नहीं अगर दिया रहेगा तो फिर उसका भी रेट दिया रहेगा ना, अमाउंट दिया रहेगा ना, ओपनिंग का दिया रहेगा पर क्लोजिंग का नहीं दिया रहेगा हमेशा। तो क्लोजिंग का किस पे लेने का है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं बोला ना कॉस्ट में, रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं दिया तो, अभी इन दोनों को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो एक अमाउंट मिलेगा ना, किसका अमाउंट मिलेगा, तो 126 इंटू 2000 कितना आया, 2,52,000 समथिंग आया, राइट। अच्छा ओपनिंग रहता तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग रहेगा तो ये ब्रैकेट डाल दूँ उसमें, सिंपल। तो ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या आ जाएगा माइनस, तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 25 लाख 2000 नहीं 20,000 ये में से क्या माइनस किया, 2,52,000, क्या माइनस किया 2,52,000, तो आया 22,68,000, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या है। तो वापस से अभी सम बाकी है, मेन तो बाकी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड किया तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोलेगा। अब ये छोटे मोटे चिल्लर ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड क्या ऐड करेंगे, तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ओवरऑल खर्चा। तो एक एक अमाउंट ऐड करो, 68,400 प्लस 1,02,600 प्लस 55,100 प्लस 53,200 प्लस 62,700 प्लस, तो यार 26,10,000, क्या है 26,10,000, ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, क्या है तुम्हारा। अभी अपने को इसमें प्रॉफिट और सेल दोनों में से एक दिया रहेगा और दूसरा ढूंढना रहेगा, और दोनों भी घुमा के दिए है, राइट। तो ये 26,10,000 अपना कॉस्ट है। अभी इसको अलग से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, कॉस्ट प्रॉफिट सेल। तो एक रिलेशन याद रखो क्रॉस प्रॉफिट सेल का, अगर 80 की चीज़ है मैं 100 में बेचूंगा, 80 का कॉस्ट है ना, 100 में बेच रहा हूँ सेलिंग प्राइस, तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो 150 की चीज़ है 200 में बेच रहा हूँ तो 50 क्या होगा प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या दिया मालूम है कि इधर लास्ट की लाइन पढ़ो, क्या दिया, प्रॉफिट कितना परसेंट निकालने का है, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल बोला है। तो जब ऐसा बोला रहेगा तो क्या करेंगे मालूम है क्या, लेट सेल भी 100, सेल को क्या लेंगे 100 सेल को 100 लिया, और प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है 20, जिसके लिए 20 लिया, 100 में से 20 गया तो कितना आएगा 80। अच्छा ये क्या कॉस्ट है ना, कॉस्ट का अमाउंट है ना अपने पास 26,10,000, इधर लिखेंगे 26,10,000, तो 80% का 26,10,000 है, तो 100% का कितना रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लाइन समझा कैसा है, तीनों में से एक का अमाउंट दिया रहेगा ना यार, हाँ ये 26 लाख कॉस्ट है ना तुम्हारा, राइट। हाँ दिए है। अभी इसको इससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई, और 80 से डिवाइड, एक सेकेंड ना पहले ओरली करा दो, 26,10,000 को इंटू 100 किया और डिवाइड बाय क्या 80 किया, तो ये आया 32,62,500, ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या हो गया, इन दोनों को माइनस करेगा तो क्या मिलेगा प्रॉफिट। चलो वापस से हेल्प करता हूँ तुमको। अब सुनो, ये अपना क्वेश्चन है ना इधर, तो क्या किया मैंने, एक लाइन मार दिया, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये सेल है। तो सेल को हमने क्या लिया 100,
प्रॉफिट कितना कितना 20% बोला है ना सेल पे, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो 80 का कितना 26,10,000 ना, तो इसको और इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 26,10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 80 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी ना। तो ये वैल्यू आ गई 32,62,500। 32 लाख 100 आपने लेंगे मतलब एज्यूम करने का ना। हाँ देखो ना इधर बोला ना प्रॉफिट कितना बोला है 20% ऑन सेल, ये बचपन में किया था ना 20% ऑन सेल बोला है। तो जब प्रॉफिट को 20% लिया तो सेल को 100 मान लो ना यार। तो ये 100 है, ये 20 है, 100 में से 20 गया तो 80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट आया। अब इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, या फिर एक काम करो ना, ये कितना है 32,62,500 आया ना, इस पे 20% प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऐसे भी आ जाएगा तुम्हारा, है ना। अब इधर का भी रेट निकालने का आपको, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 18,000, इसको 18,000, इसको 18,000। तो ये इस तरह तुम्हारा कॉस्ट शीट तैयार हो गया। लास्ट तक निकालने आ रहे हैं यहाँ तक। लास्ट तक जहाँ जहाँ अमाउंट है जब तक सबका निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट का बड़ा वाला सम था तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको ऐसा रख लेता हूँ मस्त में।